तो स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर 2 का एक इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिए एक्सपोनेंट। ठीक है, मैं आप लोगों को -1 अगर इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आएगा, और -1 अगर हमारा जो भी एक्सपोनेंट है जो पावर है वो अगर ऑड है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। और कुछ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी उस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो पहले आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ लो, तब आप लोग एक्सरसाइज 2.1 बनाना है। एक्सरसाइज 2.1 अगर वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखोगे तो आप लोग खुद ब खुद इसको बना लोगे। ठीक है, तो हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हम लोग को इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो a टू द पावर लिखा है -5 टू द पावर 3 लिखा है। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि पावर में 3 है। अब 3 है यानी कि कौन सा नंबर है, ये ऑड नंबर है। ठीक है, देखो यहाँ पास ये क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है सिंप्लीफाई करने, -5 टू दी पावर 3। 3 क्या है, ऑड नंबर है। और जब भी मैं बताई हूँ पावर ऑड नंबर है और सामने में क्या लगा हो, माइनस, तो आंसर जो भी आएगा वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस -5 टू दी पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स -5 इंटू -5 इंटू -5, तो 5 इंटू 5 25, माइनस माइनस प्लस, तो +25 आया। अब उसको इस -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 25 इंटू 5 125, तो आंसर माइनस में ही आएगा अगर पावर क्या है, ऑड है और सामने में क्या लगा है, माइनस। ठीक है, अब सेम बी नंबर में भी यहाँ पावर क्या है, ऑड है और सामने में माइनस लगा है। 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और माइनस भी सब में जाएगा, तो आएगा हमारा 1024। क्योंकि हमारा जो पावर है वो ऑड में था, इसलिए आंसर भी नेगेटिव में आएगा। ऑड में रहेगा और सामने में माइनस रहेगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर सी, -2 टू दी पावर 6 है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ 6 इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इवन नंबर है और सामने में माइनस है तो पॉजिटिव आएगा। अगर ऑड रहता और सामने में माइनस रहता तो क्या आता, जैसे नेगेटिव, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए और बी में कर चुके हैं। नेगेटिव आंसर आया क्योंकि पावर क्या था, ऑड था और सामने में माइनस, पावर ऑड सामने में माइनस, तो आंसर नेगेटिव। अभी यहाँ पास जो 6 है वो इवन नंबर है और सामने में माइनस, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, पॉजिटिव 64 यानी कि +64। अब इसी का क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 1 का ही डी, -3 टू दी पावर 6 है, इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू -3 करके सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा, फिर उसके आंसर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 729, पॉजिटिव आएगा क्योंकि 6 इवन है और सामने में माइनस है, तो इवन रहता है तो आंसर पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम लोग जैसे इसमें हम लोग सॉल्व किए तो आंसर लाए, जैसे इसका आंसर लाए 125 है ना, इसका आंसर लाए हम लोग 64, इसका आंसर लाए 75, इसका लाए 1024। एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं लाए हम लोग, लेकिन अभी इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लाने बोला है। एक्सपोनेंट हमें प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ क्या किसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब जिसका जो भी आंसर लाएंगे वो पावर में होगा। जैसे यहाँ पावर दिया है ना, 5 टू दी पावर 4 इंटू -5 टू दी पावर 2, पावर में ही दिया है, तो इसका आंसर भी किस में आएगा, पावर में आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको अब इस एक्सपोनेंट फॉर्म में इसका हम लोग को क्या लाना है, आंसर लाना है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर देखो, हम लोग यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ 5 टू दी पावर 4 इंटू -5 टू दी पावर 2। अब 5 टू दी पावर 4 है, 5 इंटू 4 है तो उसको रहने देंगे 5 टू दी पावर 4, और यहाँ पास -5 टू दी पावर 2 है। ठीक है, -5 टू दी पावर 2 है। हम लोग यहाँ पास ऐसे कर सकते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 5 और 5 दोनों सेम है। हम लोग ऐसे ये वाला फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, दोनों ही सेम है, a और a यहाँ भी दोनों सेम है, 5 और 5, तो एक बार लिख देंगे, और पावर मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएगा, यानी कि m प्लस n। वही चीज यहाँ की है, 5 और 5 दोनों सेम है इसलिए एक बार लिख दिए, पावर डिफरेंट है इसलिए पावर को ऐड कर दिए, और ये माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस करके लिख दिए और पावर को ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आया, -5 टू दी पावर 6। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्या दिया है, 15 इंटू ब्रैकेट में -15 टू दी पावर 25, तो यहाँ 25 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में ही आएगा। और हम लोग को एक्सपोनेंट फॉर्म में बोला था इसलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व नहीं किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ सेम वैसे ही ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, ए और ए दोनों सेम है, इसके पावर में कुछ भी नहीं है, 15 के पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो है ना,
जैसे यहाँ 25 है पावर, अब 15 के पावर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 15 और 15 दोनों सेम नंबर है इसलिए एक बार लिख दिए, और पावर डिफरेंट है इसलिए, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए पावर को क्या कर दिए ऐड, तो 26 आया। 25 + 1 26 और माइनस का माइनस, ठीक है। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी में क्या किए हैं देखो, यहाँ पास 12⁵ डिवाइडेड बाई -12⁵, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12⁵ डिवाइड को ऐसे अपॉन में है ना, और -12⁵। अब ये 12 और 12 ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, देख लेना इंट्रोडक्शन वाला, a⁴m अपॉन a⁴m। इसको कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड में रहेगा तो पावर माइनस होता है, तो दोनों ही सेम सेम है, 12 तो उसको एक बार लिख दिए, और माइनस और प्लस माइनस होगा। अब पावर को क्या करते हैं डिवाइड में माइनस, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, यानी कि -12⁵ माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ जैसे प्लस था तो प्लस माइनस माइनस, जैसे हमने ये वाला में भी किए प्लस माइनस माइनस, सेम वैसे ही इसमें बस डिवाइड रहेगा तो पावर को क्या करेंगे माइनस। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जो भी ये पावर के नीचे वाला नंबर रहेगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग होगा तो दूसरा फॉर्मूला आएगा, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो लास्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 का डी, -p⁴ डिवाइडेड बाई -p⁴7। तो यहाँ भी p और p दोनों सेम है और डिवाइड का साइन है, तो यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। सब में आप लोग एक काम करना, ये वाला फॉर्मूला जहां जहां यूज होगा, जहां जहां जो फॉर्मूला होगा यूज, उसको साइड में आप लोग लिखते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पास यही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है क्योंकि डिवाइड है और जो हमारा पावर के नीचे वाला नंबर है वो सेम है और पावर डिफरेंट है, तो दोनों सेम है इसलिए एक बार लिख दिए। -p दोनों ही सेम है इसलिए एक बार -p लिख दिए। अच्छा माइनस क्यों नहीं हटा, क्योंकि देखो यहाँ पास -p⁴ है, तो इसका आंसर तो पॉजिटिव में आएगा। मैं इस बोलूंगी -p⁴ है, तो आप लोग इस 14 इवन नंबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p⁴, और यहाँ 7 ऑड नंबर है ना, जो पावर है ऑड नंबर है तो इसको हम लोग माइनस नहीं हट सकता, फिर तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, इसलिए -p⁴, तो प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा इसलिए माइनस नहीं हटा है, ठीक है। ये तो हम लोग कैंसिल कर सकते थे, लेकिन माइनस इसलिए नहीं हटा क्योंकि ऊपर में इवन नंबर है, तो इवन नंबर का तो प्लस हो गया, लेकिन ऑड नंबर का तो माइनस है ही, इसलिए प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा यहाँ। अब पावर को क्या करते हैं, डिफरेंट पावर रहता है तो, और डिवाइड का साइन रहता है तो माइनस करते हैं, तो माइनस कर दिए तो हमारा क्या आया माइनस का माइनस p⁴, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, वेरीफाई द गिवन स्टेटमेंट्स बाय सॉल्विंग बोथ साइड। दोनों साइड को हम लोग को सॉल्व करना है और दोनों साइड आंसर जो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तभी सही है, नहीं तो रॉन्ग है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए, यही वाला, ठीक है। देखो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, दोनों साइड हम लोग का जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए सेम। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ से सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखा है -2⁴, यहाँ माइनस है और पावर क्या है 4, इवन नंबर है, पावर क्या है इवन नंबर है, तो इवन नंबर में जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा दूं तो अगर, तो 2⁴ बस आएगा क्योंकि माइनस हट जाएगा, और इसमें भी इवन नंबर है तो इसलिए माइनस हट जाएगा, तो 2⁴। अब दोनों ही 2 और 2 सेम है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, a⁴m + n, क्योंकि पावर डिफरेंट है इसलिए, और मल्टीप्लाई रहेगा और पावर डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा ऐड होगा पावर, इसलिए 4 + 2 किए, ठीक है। तो 4 + 2 यानी कि 2⁶ आया। अब इधर भी 2⁶ ही आना चाहिए तभी ये वेरीफाई होगा। तो यहाँ डिवाइड का साइन लगा है, डिवाइड वाले में क्या करते हैं a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n, यानी कि a⁴m अपॉन a⁴n। क्या होता है, दोनों सेम है तो एक बार लिख देते हैं, और डिफरेंट पावर है तो दोनों को माइनस कर देते हैं, यही करते हैं। तो हम लोग -2⁸ और -2⁸ लिखे। अब ये इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है और सामने में माइनस है, इसलिए जो इवन नंबर था तो माइनस हट गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ भी इवन नंबर है और माइनस सामने में है, इसीलिए यहाँ से जो नेगेटिव था वो हट के पॉजिटिव बन गया, मतलब प्लस बन गया। अब ये इसी फॉर्म में आ गया, ए और ए दोनों सेम है, यहाँ 2 और 2 दोनों सेम है तो एक बार लिखते हैं ए को, वैसे ही यहाँ 2 को एक बार लिखेंगे। पावर डिफरेंट है और डिवाइड रहता है तो माइनस करते हैं पावर को, यहाँ भी पावर डिफरेंट है और बीच में डिवाइड है इसलिए माइनस करेंगे, तो 2⁶। यहाँ भी 2⁶ आया, यहाँ भी 2⁶, यानी कि ये वेरीफाइड है, ठीक है। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ लिखा है -3⁵2 इंटू -3⁻⁻6 इज इक्वल टू 1/3⁵2। अब हम लोग को इसके इक्वल करना है, तो सबसे पहले इधर वाला मैं बता देती हूँ। यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, a⁴n इंटू
m। तो हम लोग अगर इस टाइप का फॉर्मूला है, जैसे ये वाला a हो गया, ये n बन गया, ये m बन गया, तो हम लोग क्या करते हैं 1/a का a, और ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट के बाहर वाला जो दोनों है वो मल्टीप्लाई होगा, n इंटू m होगा, यानी कि आंसर क्या आएगा a इंटू n इंटू m, यही आएगा। तो वैसे ही यहाँ भी पावर को मल्टीप्लाई बस करेंगे 2 टू दी पावर 4, ठीक है, 2 इंटू 2 4 होगा। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए 1/3 टू दी पावर 4 आना चाहिए, तभी सही वेरीफाई है, नहीं तो गलत है। तो -3 टू दी पावर 2 है, 2 क्या है इवन नंबर है और सामने में माइनस लगा है, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए 3 टू दी पावर 2 माइनस हट गया। वैसे ही यहाँ पास -3 टू दी पावर -6 है, अब -6 वाला रहेगा। अच्छा 6 तो क्या है हमारा इवन नंबर है, इसलिए ये वाला माइनस तो हट जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये वाला यहाँ साइड में लिख देना। कौन सा फॉर्मूला, 1 x टू दी पावर अगर रहेगा आप लोगों का -1, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉरी माइनस नहीं रहेगा, सिर्फ x टू दी पावर -1 है, तो आप लोग लिख सकते हो 1/x, ये माइनस हट गया और 1/x बन गया, ठीक है। अगर यहाँ पास मान लो 2 रहता तो यहाँ 2 लिखना पड़ता, यहाँ 3 रहता तो यहाँ 3 लिखना पड़ता। सेम वैसे ही यहाँ ये माइनस तो हटा, कैसे समझ गए, क्योंकि यहाँ पास जो हमारा 6 है वो इवन नंबर है, इसलिए माइनस तो हट गया। तो हम लोग अब यहाँ पास इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे 3 टू दी पावर -6 को, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, माइनस हटाने के लिए 1/3, इस माइनस को हटाए इसीलिए 1/3 लिखे, और ये पावर 6 को यहाँ रहने दिए, इसीलिए ऐसे आया, ठीक है। अब देखो 3 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 स्क्वायर ही आएगा, और 3 टू दी पावर 6 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ये कौन से फॉर्म में आ गया, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, जिसमें क्या करते हैं पावर को माइनस करते हैं। तो वैसे ही किए, 3 और 3 सेम था, एक बार लिख दिए, पावर डिफरेंट था माइनस कर दिए, तो 2 में से 6 माइनस होगा, तो 6 बड़ा नंबर है और उसके सामने माइनस लगा है, इसीलिए पावर में भी माइनस आएगा, यानी कि 3 टू दी पावर -4। अब 3 टू दी पावर -4 को हम जैसे हम लोग अगर x टू दी पावर -1 है उसको लिखते हैं 1/x, तो 1/x को भी हम लोग x टू दी पावर -4 जस्ट अपोजिट लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग 3 टू दी पावर -4 को 1/3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 3 टू दी पावर -6 को 1 माइनस हटाए ना, पावर में माइनस लगे रहेगा तो 1/3 टू दी पावर 6 लिखे होंगे। वैसे ही यहाँ पास भी पावर में माइनस लगा है, इसलिए हम लोग इसको 1/3 टू दी पावर 4 लिखे, तो दोनों ही इक्वल आ गया, यानी कि वेरीफाइड है, सही है। अब लास्ट नंबर है एक्सरसाइज 2.1 का सी, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पास -7 टू दी पावर 32 है। 32 क्या है, इवन नंबर है, पेयर बनेगा इसका। 32 इवन नंबर है, तो इवन नंबर रहेगा और सामने में माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, माइनस हट जाता है, तो हट गया, दोनों का ही माइनस हट गया, ठीक है। तो 7 टू दी पावर 32 और 7 टू दी पावर 32 बचा। तो हम लोग का फिर से वही फॉर्मूला आया, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर m, जिसमें पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो 7 टू दी पावर 32 और 7 टू दी पावर 32 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, यानी कि 1 = 1, और दोनों ही साइड 1 = 1 आया, यानी कि वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो इसको 2-3 बार अच्छे से देखना, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, इसीलिए, ठीक है।